तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स का ही कोरिलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड पढ़ा था। अभी हम लोग उसी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही आगे स्टडी करते हैं, जिसमें हम r का वैल्यू जो है वो कोवेरिएंस के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। r इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। अगर आप मान लो कोवेरिएंस फाइंड आउट करना चाहते हो x और y दोनों का, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ डेविएशन x इंटू डेविएशन y अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन था इसका हमने पहले से फाइंड आउट करा, जिसमें dx इंटू dy का समेशन आपका आया है -500, यानी कि समेशन ऑफ dx इंटू dy 500 माइनस में आ गया और n का वैल्यू आपका कितना था, n 5 है, यानी कि यहाँ पर कोवेरिएंस आपका आ जाएगा -100। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन x का निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ d स्क्वायर x अपॉन में n का रूट अंडर। तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन ऑफ d स्क्वायर x अपॉन में n। तो समेशन ऑफ d स्क्वायर x कितना आया हुआ है 250 अपॉन में 5 का रूट अंडर, यानी ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 50। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन y का वैल्यू निकलेगा समेशन ऑफ d स्क्वायर y अपॉन में n का रूट अंडर। तो यानी यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ d स्क्वायर y अपॉन में n का रूट अंडर। समेशन ऑफ d स्क्वायर y कितना है 1000 अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यू 5 है ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये वैल्यू आपका आ जाएगा रूट अंडर 200। अब देखिए r इक्वल टू फॉर्मूला है कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो r इक्वल टू हो जाएगा कोवेरिएंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है -100 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन x का कितना आया है √50 और इनटू इसका आ गया आपका कितना √200। ये आ जाएगा माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट आपका आ जाएगा 10,000 माइनस 100 अपॉन में इसका वैल्यू आ जाएगा 100, यानी आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका आ गया r इक्वल टू -1। ये था आपका किस बेसिस पे, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y के बेसिस पे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने का एक दूसरा और इंपॉर्टेंट मेथड स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। याद रहे जब आपका x एंड y का वैल्यू ऑर्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि रैंक बेसिस पे दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रैंक बेसिस का डेटा रहेगा तब, जैसे मान लीजिए कि आपका x का वैल्यू गिवन है देखिए यहाँ दो वैल्यू गिवन है आपका x में, ये 10, 15, 12 करके, और y का वैल्यू यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेसिस से फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट, तो उसमें आपको क्या करना होगा, दोनों वैल्यू का सबसे पहले क्या निकालना होगा, रैंक निकालना होगा। रैंक आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं। तो मान लो अगर हम रैंक देना चाहते हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर में ही, तो सबसे पहले आपका सबसे छोटा वैल्यू 10 है, तो इसका हम रैंक देते हैं 1। 10 के बाद दूसरा वैल्यू आपका 12 आया, इसका रैंक हमने क्या दिया 2। फिर इसका रैंक आ जाएगा 3, 16 उससे बड़ा है, इसका रैंक 4 और इसका रैंक आ जाएगा 5। सेम आप किसके साथ करेंगे, y। x का जो रैंक था उसका हमने नाम दिया r1 और y का जो रैंक होगा इसका नाम हो जाएगा r2। आपने x वाले में रैंक स्मॉलेस्ट वैल्यू से गिवन देना शुरू किया था, y में भी आपको सेम करना होगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 30 है, इसका रैंक 1, फिर आपका आ जाएगा इसका रैंक 2, 70 का रैंक 3, 100 का रैंक 4 और 150 का रैंक हो जाएगा कौन सा 5। तो
तो सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन में दो वैल्यू गिवन रहेगा आपको x एंड y, आपको दोनों वैल्यू का क्या देना होगा, रैंक देना होगा, या तो छोटा से बड़ा रैंक दीजिए या बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू करके रैंक दीजिए। हमने क्या देखा, सबसे छोटा वैल्यू 10 का, इसका रैंक दिया 1, फिर 12 का 2, इस तरह से आपने रैंक दे दिया। रैंक दोनों वैल्यू का जब आप दे देंगे तो उन दोनों रैंक का निकालना होता है डिफरेंस, यानी कि R1 माइनस R2, ये जो वैल्यू आएगा आपका वो डिफरेंस आ जाएगा रैंक का, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसका डिफरेंस आ जाएगा -3, 3 और 5 का डिफरेंस -2, इसका डिफरेंस 1, इसका 2, इसका डिफरेंस 2। और लास्ट स्टेप है, आपने क्या करना है, उस डेविएशन डिफरेंस का स्क्वायर कर लेना है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1, 4 और सिंपल सा है। क्वेश्चन में गिवन था x एंड y, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कॉन्सेप्ट से अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यू का क्या देंगे, रैंक। हमने रैंक दिया, दोनों का रैंक देने के बाद दोनों रैंक का क्या निकाला, डिफरेंस निकाल लिया, और उस डिफरेंस का क्या कर दिया, स्क्वायर। लास्ट में यहाँ पर आप क्या कर लो, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कर लो, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर आपका आ जाएगा 22, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपका है वो कितने का है, 5 का है। आइए, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में n पर पावर q माइनस n, यानी 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आया हुआ आपका वैल्यू 22, तो 6 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5 थे, यानी कि 5 पर पावर q माइनस 5। ध्यान रहे ये 1 अलग रहेगा, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर यानी 132 अपॉन में 5 का q 125 माइनस 5, यानी कि 1 माइनस 132 अपॉन में 120, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 120 नीचे, और यहाँ आ जाएगा 120 माइनस 130, बोले तो -10 अपॉन में 120, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा -1/12। तो ये आपका हो गया कौन सा, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमने टाइप 1 में देखा था कि जब दो वैल्यू आपका x एंड y गिवन था तो आप दोनों को रैंक दिए, रैंक देने के बाद दोनों का डिफरेंस निकाले, डिफरेंस निकालने के बाद उसका स्क्वायर करके r इक्वल टू फॉर्मूला आपने लगाया था 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में n पर पावर q माइनस n। स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में ही एक टाइप 2 आता है जहां पर x एंड y का वैल्यू गिवन होगा, बट कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन भी होंगे जिनका नंबर रिपीट करता है, रैंक में रिपीट करता है, तो उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं आप करके। देखिए x में आपका वैल्यू गिवन है 40, 35, 30, 35, 15 और लास्ट में आपका वैल्यू गिवन है 50, ठीक है। इसको हम क्या जानते थे कि स्पीयरमैन में दोनों वैल्यू का सबसे पहले क्या देते हैं हम लोग, रैंक देते हैं, तो x का रैंक हो जाएगा R1, ठीक है। हमने क्या देखा था, रैंक बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा आप जा सकते हैं, तो हम छोटा से बड़ा यहाँ पर रैंक दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा 15 है, तो 15 का रैंक हो जाएगा कितना 1। इसके बाद दूसरा वैल्यू आपका आ गया कौन सा 30, तो 30 का रैंक हो जाएगा कितना 2। अब नेक्स्ट वैल्यू आपका आ गया 35, इसका रैंक होना चाहिए कितने 3, और चूंकि 35 दो बार है, वैल्यू सेम है तो रैंक भी सेम होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां मान लो निकालते हैं रैंक ऑफ 35। तो रैंक ऑफ 35 में देखिए हमने दो वैल्यू का पहले रैंक दिया हुआ है, इस वाले 35 का रैंक कितना है 3rd, एंड इसका कौन सा होना चाहिए था 4th। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों वैल्यू के रैंक का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि इसका रैंक 3rd, इसका रैंक कौन सा होगा 4, दोनों का एवरेज आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5।
तो यहाँ 35 का भी रैंक 3.5 और यहाँ भी आपका आ जाएगा 3.5। 4 ऑब्जर्वेशन का हमने रैंक दे दिया, तो इसका जो रैंक होगा ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और लास्ट वाला 50 जो है इसका रैंक कौन सा हो जाएगा 6। ठीक इसी तरह से y वाले वैल्यू का रैंक देंगे R2 करके। देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 80 का रैंक आ गया 1। इसके बाद कौन सा आ जाएगा 100 रैंक 2, 120 रैंक 3। इसके बाद देखिएगा 150 और 150। तो इसका भी हम लोग यहां से रैंक निकाल लेते हैं, रैंक ऑफ 150। आई थिंक यहाँ विजुअल हो, यस। तो रैंक ऑफ 150 का जो होगा देखो 1 2 3 रैंक दे दिए, इसका रैंक होगा 4 5 एंड 6 होना चाहिए, ठीक है। तो हम तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि 4 + 5 + 6। इसमें 2 वैल्यू था तो डिवाइड हमने एवरेज में 2 से करा था, यहाँ 3 वैल्यू है तो डिवाइड किससे करेंगे 3 से। तो 4 5 और 6 का सम हो जाएगा आपका 15 और अपॉन में 3, यानी वैल्यू आपका रैंक कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसका भी रैंक 5, इसका भी रैंक 5, इसका भी रैंक कितना 5। आई होप रैंक देना समझ में आ गया होगा सबको। x वाले में 2 वैल्यू रिपीट था, तो हमने सबसे पहले यहाँ देखो छोटा वैल्यू 15 था, रैंक 1 फिर रैंक 2। इसके बाद देखिए ये 35 2 बार है, यानी कि एक 35 के लिए थर्ड और अगले के लिए कौन सा फोर्थ, दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा 3.5, तो दोनों का रैंक 3.5। अब देखो 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन का हमने रैंक दिया हुआ है, तो अगला जो वैल्यू होगा बड़ा वाला उसका कितना रैंक होगा 5, उसके बाद कौन सा 6। सेम चीज y वाले वैल्यू में सबसे छोटा 81 रैंक, इसका 2, 120 का रैंक 3। अब 150 चूंकि 3 टाइम्स है तो उसका जब हम एवरेज करेंगे तो 1 2 3 रैंक दिया हुआ है, इसका रैंक कौन सा हो जाता फिर आपका 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। एवरेज निकालने के लिए सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि आपका आ जाएगा 15/3, यानी कितना 5, यानी कि 150 का जो रैंक होगा 5 5 और 5। ये आपका हो गया रैंक। रैंक देने के बाद हम लोग क्या निकालते थे डिफरेंस, कैसे R1 माइनस R2, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 0.5, ये आ जाएगा 3 माइनस में 1.5 माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 5। और लास्ट स्टेप आपका होता था डेविएशन का स्क्वायर, 0 रहेगा 0.25 9 2.25, इसका आ जाएगा 16 और इसका आ जाएगा 25, ठीक है। अब इस टाइप 2 कॉन्सेप्ट में जहां पर दोनों वैल्यू मान लो x और y में से कोई ऑब्जर्वेशन का नंबर रिपीट करता है, उसके लिए आपका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। फॉर्मूला पहले था क्या r = 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d² अपॉन में n पर पावर q माइनस n। अब देखो जितने नंबर आपके क्वेश्चंस में रिपीट करते हैं, जिनका रैंक रिपीट करता है, उसके लिए इस फॉर्मूला में एक बॉक्स ऐड करना होगा 1 m पर पावर q माइनस m अपॉन में 12। क्या रिपीट करना होगा m पर पावर q माइनस m अपॉन में 12। तो ये जो फॉर्मूला आपका पहले वाला था 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d² अपॉन में n पर पावर q माइनस n, उसमें आपको एक बॉक्स ऐड करना है, क्या होगा m पर पावर q माइनस m अपॉन में क्या 12। एंड चूंकि आपके क्वेश्चन में 2 नंबर रिपीट करा, एक 35 रिपीट करा और दूसरा कौन सा रिपीट करा 150,
50। तो यानी कि दोनों नंबर के लिए एक अलग अलग बॉक्स यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। ये m का पावर q माइनस m अपॉन में 12 किसके लिए ऐड किया गया है? रैंक 35 के लिए। अब रैंक 150 के लिए भी सेम चीज रिपीट किया जाएगा, m पर पावर q माइनस m अपॉन में 12। आइए देखते हैं है क्या वो सब। 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर इसका वैल्यू हमको ऐड करना है। तो ये देखिए 16 और 9 25 25 50 और ये आ जाएगा 52.5। तो वैल्यू आ गया 52.5 किसका वैल्यू? डी स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस m पर पावर q माइनस m अपॉन में 12, ये बॉक्स ऐड हुआ है रैंक वाले वैल्यू के लिए। रैंक 35 में कितनी संख्या रिपीट करा? 35 कितनी बार? 2 बार रिपीट करा। यहाँ जो m का जो वैल्यू है वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन का नंबर है, तो 35 2 बार रिपीट करा, तो 35 के लिए जो m होगा यहाँ कौन होगा? 2 होगा। 150 देखिए कितनी बार रिपीट करा है? 3 टाइम्स रिपीट करा है। ठीक है, तो 150 के लिए जो m का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 3 होगा। होप आपको m का मतलब समझ में आया होगा। m का सीधा सा मतलब है कि जो नंबर आपका रिपीट करता है तो कितनी मर्तबा, कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है? 35 2 बार रिपीट किया, तो 35 के लिए m का वैल्यू क्या होगा? 2। 150 3 टाइम्स रिपीट किया, तो उसके लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका m 35 के लिए 2, तो 2 पर पावर q 8 माइनस 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन में 12 प्लस 35 के लिए m का वैल्यू कितना है? 3, क्योंकि 150 के लिए कितना है? 3, क्योंकि ये कितनी बार रिपीट करा है? 3 टाइम्स रिपीट करा। तो यहाँ आ जाएगा 3 पे पावर q माइनस 3 अपॉन में 12। तो 3 पे पावर q क्या हो जाएगा? 27 माइनस m यानी कि 3 यानी 24 और अपॉन में क्या? 12। नीचे आ जाएगा आपका n पर पावर q माइनस n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके? 6 हैं। यहाँ आ जाएगा आपका 6 पर पावर q माइनस 6। आइए 1 माइनस 6 इंटू 6/12 0.5 और 24 अपॉन में 12 2 हो जाएगा। ये 0.5 इसके साथ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 53 प्लस 2 बोले तो 55, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 55 अपॉन में 6 पर पावर q। अपॉन में माइनस 6। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस 330 अपॉन में 210। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका r का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी बनाएं, 12 बजते। नेक्स्ट लास्ट आपका है कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। इसमें क्या करना होता है ना कि मान लो दो वैल्यू, जैसे आपका एक सप्लाई और प्राइस गिवन है, ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसके डायरेक्शन को पहले फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद फॉर्मूला लगा करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेगा। ठीक है, जैसे देखो सप्लाई गिवन है आपका ये वैल्यू, ये इसमें सबसे पहले आपने निकालना है डायरेक्शन ऑफ चेंज। मान लो 150 इनिशियल वैल्यू है तो यहाँ पर कुछ नहीं आया, 150 से 154 वैल्यू बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ चेंज किसमें हुआ? प्लस में। ठीक है, 154 से वैल्यू आपका 160 हुआ है, यानी कि यहाँ भी वैल्यू बढ़ा है, यानी डायरेक्शन ऑफ चेंज प्लस में। यहाँ भी आपका प्लस में। 172 से 160 वैल्यू आ गया, किसमें आ गया? माइनस में। 160 से 165 प्लस 165 से 80, ये भी किसमें आया? प्लस में। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन अगर आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? गिवन वैल्यू में आपके निकालना है क्या? डायरेक्शन ऑफ चेंजेस, इनिशियल फिगर को छोड़ करके फर्स्ट वाले का। फिर देखो प्राइस, इसमें भी सेम चीज आप क्या कर लो, क्या निकालना आपने? डायरेक्शन ऑफ चेंज, इनिशियल छोड़ देंगे। 200 से 180 क्या आ गया? माइनस में। 180 से 170 माइनस, 170 से 160 माइनस,
160 से 90 हो गया, प्लस फिर आपका माइनस, यहाँ भी क्या आ गया माइनस, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका हेडिंग हो जाएगा कॉन्करेंट डेविएशन। कैसे निकलेगा, ये देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहां भी आपका माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू निकलेगा कंकरेंट डेविएशन, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सी में देखना ये है कि यहां पर जितने भी वैल्यू प्लस में आते तो वो आपका आता। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू ये और ये प्लस में रहता तो यहाँ सी का वैल्यू क्या होता 2, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, सारा का सारा वैल्यू निगेटिव में आया है, यानी कि यहाँ पर सी का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 0। हमने क्या बताया, अगर मान लो ये भी वैल्यू यहाँ भी प्लस रहता और यहाँ भी प्लस रहता तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाता प्लस, ठीक है। तो यहाँ जो सी का वैल्यू है तब क्या आ जाता 1। कॉन्करेंट डेविएशन में जितना प्लस का साइन आएगा वो वैल्यू कहलाएगा क्या चीज सी। लेकिन इस गिवन क्वेश्चन में सारे के सारे वैल्यू आपके किस में आए हैं, माइनस में आए हैं, यानी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। फॉर्मूला कह रहा है आर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस 2c माइनस के अपॉन में के, तो यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 2c। सी का वैल्यू कोई भी वैल्यू प्लस में नहीं है, यानी सी का वैल्यू कितना आएगा 0। 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस के का मतलब होता है जितना वैल्यू है उसमें से एक माइनस, क्योंकि यहाँ देखेंगे ऑब्जर्वेशन कितना था आपका 7 था, लेकिन प्लस या माइनस का जो साइन है वो कितना आया 1 2 3 4 5 6, पहले वाले को छोड़ करके आया है, इसलिए के का जो वैल्यू होगा वो ऑब्जर्वेशन में से -1 करके, यानी कि ऑब्जर्वेशन 7 था -1 यानी 6 आएगा। यानी जितना भी प्लस माइनस का जो साइन है उसका नंबर आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर के कहलाएगा। तो के का वैल्यू 6 है, नीचे भी आएगा 6, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 2 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका -6 अपॉन में 6, यानी कि माइनस ये कट जाएगा -1 आ जाएगा, यानी कि आर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन के अकॉर्डिंग आर का जो वैल्यू है कितना आएगा 1। ओके, यहाँ एक चीज देखेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू आपका आया है -6 और यहाँ भी आपका वैल्यू नीचे 6 था, तो ये आ जाएगा, चूंकि इसमें साइन माइनस में आया, यहाँ भी कौन सा लेना माइनस वाला लेना है। ओके, और होता है यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये वैल्यू आ जाएगा